नमस्कार। अमित शाह का अंबेडकर पर विवादित बयान देना शाह के लिए बहुत महंगा पड़ गया है। विपक्ष के सामने बैकफुट पर आ गई है भाजपा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा प्रचार तंत्र आईटी सेल अंबेडकर पर बोले गए वक्तव्य पर शाह को बचाने में नाकामयाब हो रहा है। उनका एजेंडा पूरी तरह फेल हो गई है। संसद के बाहर विपक्ष के नेताओं द्वारा जिस अंबेडकर की तस्वीर के साथ विरोध हो रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, कल बीजेपी के आईटी सेल ने उस पूरे तस्वीर को बदल दिया और इसे ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगे। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा उसे बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इस तस्वीर में बाबा साहब को बदलकर जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी गई है, जिसे भाजपा इस संसद भवन में राष्ट्र विरोधी कह रही थी, उसका फोटो लगा दी गई है। तो यहाँ जो बाबा साहब के तस्वीर के साथ जो खिलवाड़ की गई है, यहाँ पर बीजेपी की आईटी सेल बुरी तरह फंस गई है। उसकी आलोचना हो रही है और इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पर भाजपा अपने बचाव करने की जगह अब एक बार फिर फंस गई है और यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि बाबा साहब के तस्वीर के साथ छेड़खानी कैसे की गई। आज संसद भवन में राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा राहुल ने आरोप लगाया है। उसके साथ भाजपाइयों ने सदन के गेट पर धक्का देने की कोशिश की, ऐसा राहुल ने कहा है। आप वीडियो देखिए। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। और वहीं आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी बाबा साहब का तस्वीर लिए साथ में खड़गे जी चल रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। कतारों में चरणबद्ध होकर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर और नीली साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची है और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस तरह सदन के बाहर अमित शाह माफी मांगो की आवाज उठाई जा रही है, बहुत जोरों शोरों से उठाई जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि अब आगे का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि जिस तरह अंबेडकर को मुद्दा बनाया गया है ये आसान नहीं होने वाला है। और यहाँ शाह को बचाने के लिए पीएम मोदी भी मैदान में आए, लेकिन इससे शाह की मुश्किलें और बढ़ गई। पीएम मोदी शाह के द्वारा जो अंबेडकर पर कहा गया उसकी निंदा नहीं की, बल्कि इसके बचाव में आए, उसे चेताया भी नहीं। और इससे प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठने लगे कि उसने शाह को चेताया नहीं, बल्कि उसके द्वारा जो कहा गया उसको सही बताया और अपना ट्वीट कांग्रेस की आलोचना करने में लगा दिया। तो यहाँ शाह को बचाने में मोदी जी भी फेल हो गए हैं। अब स्पष्ट हो गया है, इसे आप समझिए कि अब शाह की मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह ये मुद्दा बन रहा है ये छोटी बात नहीं है। कांग्रेस ने पूरे देश में गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अब ये बयान भारत के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है जिसका वो पूरी तरह इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इससे देश के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग में खास करके जो अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, जिसके मन में श्रद्धा है, उसे ठेस पहुंचेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ा करेगा। इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने इस पर एकजुटता दिखाई है। आम आदमी पार्टी ने शाह के घर का घेराव किया है। टीएमसी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्यसभा में लगाया है, क्योंकि राज्यसभा में अमित शाह ने यह बयान दिया था। आरजेडी ने इसका विरोध किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है और इसके खिलाफ मोर्चा भी खोला है। साथ ही अंबेडकर के मानने वाले सभी लोग जो एनजीओ चला रहे हैं या कोई संस्था चला रहे हैं, सब ने शाह को माफी मांगने के लिए कहा है और ये मुद्दा आसानी से बंद होने वाला मुद्दा नहीं है। या तो अमित शाह माफी मांगेंगे तभी ये मुद्दा शांत होगा, या फिर विपक्ष भारत के कोने कोने तक, समस्त जनता तक ये बात पहुंचा देगा जो शाह ने कहा है, उसके बाद ही ये मुद्दा रुक सकता है। नहीं तो इस पर ऐसे ही सदन में प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और पूरे देश में इसके खिलाफ
मार्च निकाला जाएगा, क्योंकि इस देश में दलित और महादलितों की आबादी 20% है और दलित और महादलित के लिए अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। ओबीसी वर्ग के लिए अंबेडकर भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उनका जो समानता वाला प्रावधान है, उन्होंने जो संवैधानिक अधिकार इन दो वर्गों के लिए दिया है, इन जातियों के लिए जो उसने लड़ाई लड़ी है, श्रम विभाजन के लिए उसने जो लड़ाई लड़ी है, उससे आज दलित समाज, महादलित समाज और पिछड़ा वर्ग उसे भगवान मानता है और ये मानते रहेंगे और इसीलिए शाह की मुश्किलें बढ़ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद दलित समाज से आते हैं, उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, उससे शाह की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पूरी की पूरी भाजपा और संघ परिवार को संविधान विरोधी और दलित विरोधी करार दिया है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए इस्तीफे की मांग की और माफ़ी मांगने को कहा। इसके बाद भी खड़गे नहीं रुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर मोदी से कहा अंबेडकर के लिए थोड़ा भी सम्मान है तो इसे पद से बर्खास्त कर दो, जिसे कांग्रेस का अल्टीमेटम भी कहा जा रहा है। और फिर देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की बात सामने आई है। ये तो हुई कांग्रेस की बात, वहीं दूसरी दलों द्वारा भी भाजपा के खिलाफ मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने मोदी के सरकार में सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिखा है और पूछा है कि जो गृह मंत्री द्वारा कहा गया है अंबेडकर के ऊपर, इस पर आप क्या सोचते हैं। जाहिर है उससे यही पूछा जा रहा है कि आप ऐसे सरकार का साथ दोगे या नहीं, यही पूछा जा रहा है। तो ये इन पार्टियों द्वारा शाह के खिलाफ एकजुटता है जो दिखाई जा रही है। इस तरह इंडिया गठबंधन के सामने बैकफुट पर नजर आ रही है भाजपा और पूरी तरह वो फंस चुकी है और भाजपा यहाँ इतिहास के पन्नों में वापस चली गई है और वो कांग्रेस से माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। यहाँ पर आप जेपी नड्डा का ट्वीट देख सकते हैं। पहले आपने जो अभी कहा है उसका क्या होगा, इतिहास में जो हुआ उस समय के नेताओं द्वारा उसका उपचार किया ही होगा। जो आप आज दिखाना चाह रहे हैं, जो आज आप दिखा रहे हैं, उसका क्या होगा, इस पर जेपी नड्डा साहब को बोलना चाहिए। और यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है तो यहाँ पर माफ़ी मांगना पड़ेगा और ये पूरे देश को बताना पड़ेगा कि हमने जोरों शोरों में जो कहा है वो गलत कहा है और इस पर अब बात होनी चाहिए। और इसी तरह अमित शाह पूरी तरह से घिर चुके हैं, भाजपा पूरी तरह से घिर चुकी है और अब इसके आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। तब तक आप हमारे चैनल सान इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या होगा आज संसद भवन में, संसद के बाहर राहुल गांधी क्या करेंगे, खड़गे जी क्या करेंगे और विपक्षी पार्टियां की तमाम तैयारियां क्या है और भाजपा इसको कैसे काउंटर करेगी, तमाम खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।